दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब आप अच्छे हैं। हम कल एक वीडियो बनाए हैं कॉस्टिकम के ऊपर में, लेकिन बहुत हल्का डिटेल्स दिए थे। आज थोड़ा उसी के ऊपर में विस्तार चर्चा करना चाहते हैं। ये वीडियो खास करके जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है, जूनियर प्रैक्टिशनर है, जो नया पढ़ाई शुरू किया है होम्योपैथी का, मेरा भाई बहनों जो भी जूनियर सब है, उसी के लिए खास करके वीडियो है। और अगर कोई आदमी जो होम्योपैथिक में विश्वास रखते हैं, होम्योपैथिक चर्चा करना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। ये किसी को दवाई खाने के लिए हम इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, दवाई खरीद के दुकान से खरीद के खा लीजिएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है नॉलेज बढ़ाने के लिए है, चर्चा कर रहे हैं, समझ लीजिए थोड़ा बहुत। इसमें अगर कोई भी जूनियर को, मेरा जो जूनियर है, सीनियर लोग तो सब जानते हैं, जूनियर को अगर कुछ लाभ मिले तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। इसी मकसद से ये वीडियो कर रहे हैं। तो जिसको भी ये वीडियो देख के थोड़ा सा पूरा देखने का कोशिश करिए। देख के अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर कर दीजिएगा। मेरा चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अच्छा लगे बुरा लगे जो भी, और दूसरा कोई टॉपिक्स के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स भी कर दीजिएगा। अब हम टॉपिक्स में जा रहे हैं। टॉपिक्स है कॉस्टिकम दवाई। कॉस्टिकम दवाई क्या चीज़ देख के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी विषय में आज चर्चा करना चाहते हैं। तो दवाई पहले जानने से पहले, फिर दवाई को देने से पहले उसके विषय में जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो डिजीज़ नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का नॉलेज चाहिए और मेडिसिन का नॉलेज चाहिए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जो मेरा जूनियर लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो कॉस्टिकम ये एक, इट इज़ ए ग्रेट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। ये किताब का भाषा है। ये एकदम जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडी हम लोगों का सबसे जो ज़्यादा काम होने वाला जो दवाई होता है, उसी के लिस्ट में ये आती है। ये दवाई का नाम कॉस्टिकम, ये हम स्क्रीन में दिखा भी रहे हैं, ऐसे ये इसका स्पेलिंग होता है कॉस्टिकम। ये हम आगे दिन 1M 10M ये सब दिखाए थे, ये 200। तो कोई भी दवाई जैसे लोअर पोटेंसी से शुरू करके धीरे धीरे हायर पोटेंसी से जाया जा सकता है पेशेंट के बारे में। और ऐसा भी किसी किसी का होता है, जैसे बहुत ज़्यादा अगर सिम्टम सिमिलरिटी मैच कर जाए तो हम लोग हायर पोटेंसी शुरू में दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारा नॉलेज होने के बाद में करना अच्छा है। नहीं तो धीरे धीरे लोअर से हायर में जाना ही अच्छा रहता है। इट हैज़ वेरी गुड एक्शन ऑन पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट्स। ये दवाई बहुत ही इसका अच्छा इफेक्ट है सिंगल पार्ट में, जब पैरालिसिस किसी का हो जाता है उसमें, जैसे किसी का हाथ में हो गया, पैर में हो गया, खाली राइट आई में हो गया, हाथ में, चाहे पैर में, गालों में नामनेस आ गया अचानक से, तो इस स्थिति में इसका एक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ये दवाई क्लिनिकली अगर बोला जाए तो ये दवाई और भी बहुत सारा बीमारी में काम करती है। इस सब के बारे में हम थोड़ा सा नाम ले रहे हैं, जो भी ये दवाई का अच्छा जो रिजल्ट मिलता है इस सब के ऊपर में। जैसे कोई भी तरह का ब्लैडर इन्फेक्शंस हुआ, ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छा इसका लाभ मिलता है। बार्न्स होने के इस डिटेल्स भी सिम्टम्स बताएंगे। बार्न्स होने के बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट हो, इसमें भी काम होता है। कॉन्स्टिपेशन में काम है, कॉन्वल्सन में काम है, कफ में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ईयर इन्फेक्शंस, एपिलेप्सी, आई इन्फेक्शन, फेशियल पैरालिसिस, फिस्चुला, हिमोरॉइड्स, हेडेक, हार्ट इन्फेक्शन, फीवर, लैरिंजाइटिस, ल्यूकोरिया, लोकोमोटर एटाक्सिया, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, नर्वस इन्फेक्शंस, पैरालिसिस। ये तो हम बोले पैरालिसिस तो इसका हेडलाइन है देखा जाए तो सिंगल पार्ट का, और उसमें अगर राइट साइड का हो जाए तब तो कोई बातें नहीं है। प्रेगनेंसी डिसऑर्डर में भी इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। न्यूरल्जिया में इसका एक्शन है। रिमेटिज्म में इसका इफेक्ट है बहुत अच्छा। थ्रोट इन्फेक्शन में भी इसका बहुत अच्छा काम है। ठंडा लग के अगर वॉइस चोक्ड हो गया, बात करने नहीं सकता, ऐसा हालत में
अल्सर्स में भी इसका बहुत अच्छा काम है, यूरिनरी डिसऑर्डर में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती है, वाट्स आयला हो जाता है इसके ऊपर में भी इसका बहुत अच्छा काम है, हुपिंग काफ में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हुए देखा गया। हम अपना प्रैक्टिस में बहुत बड़ा बड़ा खांसी का केस हम कॉस्टिकम से ठीक किए हैं। एब्डोमिनल इन्फेक्शंस, पेट में कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है उसमें भी इसका बहुत अच्छा काम है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये तो जब खांसी में है, हुपिंग काफ में है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो आ ही गया। ये सारे बीमारी में क्लिनिकली बोला जाए तो कॉस्टिकम का बहुत अच्छा इफेक्ट है। लेकिन फिर भी हम बार बार बोले कि ये दवाई खास करके पैरालिसिस का पेशेंट अगर आए तो उसके ऊपर में लेकिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने पड़ेगा कि कॉस्टिकम का हो सकता है। ऐसे बहुत सारा दवाई है लेकिन उसके बीच में भी कॉस्टिकम भी अपना जगह बना लिया बहुत अच्छा। स्फीयर ऑफ एक्शन अगर बोला जाए तो स्फीयर ऑफ एक्शन में ये कॉस्टिकम दवाई मेडुला ऑब्लांगेटा है और वेगस नार्व के ऊपर में इसका एक्शन रहता है। लैरिंग्स, ट्रैकिया, यूरिनरी ब्लैडर, म्यूकस मेम्ब्रेन, फ्लेक्सर टेंडन्स एंड स्किन्स। इट इज़ ए राइट साइडेड रेमेडी, ये पहले भी हम बोले हैं और ये बात करते करते राइट साइडेड रेमेडी ये बार बार आते जाएगा। स्फीयर ऑफ एक्शन बोल दिए। अब इसका पैथोजेनेसिस के बारे में अगर बोला जाए तो पैथोजेनेसिस भी है ये, लेकिन एकदम जो भी स्टूडेंट है चाहे होम्योपैथी का प्रैक्टिशनर है, जूनियर प्रैक्टिशनर, वो लोगों के लिए ये वीडियो है। पैथोजेनेसिस हो गया, पैरालिसिस में इसका बहुत अच्छा काम देखा जाता है। पल्स स्लो होगा, लो टेम्परेचर रहेगा, जनरल पैरालिटिक वीकनेस रहेगा, पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड, यूरिनरी ब्लैडर, रिटेंशन और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन ये हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ हॉलो ऑर्गन्स प्रोड्यूसेस इरिटेंट एक्शन विथ इंक्रीज्ड सिक्रीशन। ये बहुत ही अच्छा रिमार्केबल पॉइंट है। ये सब पॉइंट जो भी है स्टूडेंट को याद रखने पड़ेगा, चाहे जूनियर प्रैक्टिशनर जो भी है। इसका हम लोग इसके बाद में आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन का अगर बारे में बोला जाए, क्योंकि होम्योपैथिक में कॉन्स्टिट्यूशन देखना ही पड़ेगा और गाइडिंग सिम्टम्स देखने पड़ता है, अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स देखने तो पड़ता ही है। सबसे ऊंचा में जो आता है टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स करके सिम्टम सिमिलरिटी देख के मेडिसिन सिलेक्ट होता है। फिर भी ये जूनियर जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है उसको थोड़ा सा गाइड करने के लिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन है हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पानी का ज़्यादा मात्रा, पानी का शरीर में जैसे पानी का भाग ज़्यादा है ऐसा इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। विथ सैलो कॉम्प्लेक्सन रहता है, मतलब इसका जो रंग होगा थोड़ा बहुत डार्क नहीं और बहुत ब्राइट भी नहीं, बीचों बीच का जैसा होता है। डार्क हेयर रहेगा, मतलब बाल का रंग काला हो सकता, काला रहेगा, रिजिडिटी रहेगा मसल्स में बहुत ज़्यादा, फिजिकली वेरी मच वीक रहेगा, इमासिएटेड एंड एनीमिक, बहुत ज़्यादा ये जैसे खून का कमी इसमें रहता है, इमासिएटेड कमजोरी रहता है, ऐसा माफिक इसका लुक्स दिखाई दे सकता है। हीट कोल्ड रिलेशन में अगर पूछा जाए तो ये चिली पेशेंट है। मायाजम इसका जो है ये एंटीसोरिक और एंटीसाइकोटिक, ये दोनों मायाजम का कवर करता है ये मेडिसिन। इसका आप गाइडिंग सिम्टम्स में आते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स बहुत अच्छा से ध्यान से पढ़ने पड़ता है। गाइडिंग सिम्टम्स के अंदर में आएगा रॉनेस एंड सोरनेस ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली इन थ्रोट विथ एपोनिया, पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट्स यूजुअली राइट साइडेड with gradual decrease of muscular power, twitching and jerking of muscles। इसका मतलब है कि पैरालिसिस दिखाई देगा, राइट साइड पार्ट में ज़्यादा दिखाई दे सकता है, साथ में इसके लिए हम लोग मसल जार्क देख सकते हैं और ट्विचिंग दे सकते हैं। जैसे आँख में अचानक से कोल्ड में बहुत ज़्यादा कोई घूम लिया, ऐसा घूमने के बाद में पेशेंट आया तो उसका आँख देखा जाएगा, राइट साइड का आँख का जो ऊपर का पन्ना है वो एकदम नीचे झुक गया है, खोल नहीं पा रहा पेशेंट, और बहुत कोशिश करने से थोड़ा सा ट्विचिंग हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, ऐसा चाहे गालों में, फेस में
अगर पैरालिटिक इफेक्ट आ जाए अचानक से, हेमिप्लीजिया बोला जाता है, ऐसा कंडीशन में इसके साथ में अगर राइट साइड का राइट हैंड हो चाहे लेग हो, इसमें भी पैरालिसिस आ सकता है, तो ये दवाई के बारे में हम लोग ज़रूर सोचेंगे। इसका स्पेशल फीचर एक आता है ग्रेट सिंपैथेटिक फॉर द सफरिंग्स ऑफ अदर्स। ये दूसरे को अगर दुखी देखता है तो ये पेशेंट खुद दुखी हो जाता है, तो इसके ऊपर में बहुत हम लोगों को ध्यान देने पड़ेगा। ये स्पेशल अनकॉमन फीचर्स में गिनती आता है, इसको नोट करके रखना बहुत ज़रूरी है। स्किन में प्रोन टू इंटरटिगो ड्यूरिंग डेंटिशन और कन्वल्सन विथ इरप्शंस ऑफ टीथ, टेंडेंसी टू फॉर्म वाट्स। ये पेशेंट के अंदर में स्किन का बहुत वायलेंट सिम्टम्स मिलता है। इसका अपर पार्ट, शरीर का अपर पार्ट में बहुत ज़्यादा वाट्स होता है, आयला होता है, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ग्रेट वीकनेस, सिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ विथ ट्रिम्बलिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। ये आँख के बारे में ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, वही जो हम किताब का भाषा है वो बोल दिए हैं। मॉडलिटीज़ हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस देने पड़ता है पेशेंट को देखने के समय में। इसका मॉडलिटीज़ में अगर बोला जाए तो जनरल मॉडलिटीज़ है ओर्स इन क्लियर फाइन वेदर, जैसे साफ सुथरा हल्का मतलब सही जो वेदर रहता है उसी में इसका प्रॉब्लम जो है बढ़ती है। ये बेटर महसूस करता है जब डैम्प वेट वेदर में इसका बेटर फीलिंग्स होता है, जो कि थोड़ा बहुत ये अनकॉमन माना जाता है। दूसरा मरीज या दूसरा आदमी के हिसाब से इसको जो थोड़ा सा ये अलग कर देने वाला विषय हो गया, और अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने पड़ता है। ऐसे केसेस है हिपरसाल्प में भी है, नाक्सवोमिका में भी है, मेडोरिनम में भी ऐसे दिखाई देता है। ये इंसैनिटी आफ्टर सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शंस, ये हम लोग जैसे सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सल्फर दिमाग में लाते हैं, लेकिन ये कॉस्टिकम में भी अगर देखा जाए कि सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शन के वजह से अगर किसी का इंसैनिटी ग्रो किया, मतलब पागल जैसा हो गया है, ब्रेन डिफेक्ट हो गया, इस स्थिति में कॉस्टिकम बहुत अच्छा लाभदायक मेडिसिन साबित हो सकता है। इसके अलावा एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी इज क्योर्ड बाय दिस ग्रेट रेमेडी व्हेन फिट ऑकर्स ड्यूरिंग स्लीप एंड यूरिन एस्केप इनवॉलेंटरीली। इसका मतलब जो ये मृगी बीमारी को यही एक ही दवाई ठीक कर दे सकती है, अगर ये पेशेंट में अगर ये सिम्टम्स मैच कर जाए कि जब ये सोए रहता है, लड़की हो चाहे जेंट्स हो, जो भी हो, सोए रहने से अगर किसी का मृगी होता है तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ देखा जाएगा, और उसमें अगर ये इनवॉलेंटरी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन अगर देखा जाए तब तो ये बहुत ही और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, इसका और एक स्पेशल सिम्टम्स है, बहुत ही अच्छा अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स को हम लोग स्पेशल सिम्टम्स हिसाब से मान सकते हैं। पासेस स्टूल बेटर व्हेन स्टैंडिंग। देखिए दोस्तों, जबकि सबको स्टूल पास करने के लिए बैठते हैं, एक उसके लिए जो सही पोजीशन है, लेकिन ये पेशेंट को उसमें स्टूल पास होता नहीं है। ये जब बैठ के उठ जाएगा, उठने का समय में इसका स्टूल पास होगा। ये बहुत ही अनकॉमन पिकुलियर फीचर है, लेकिन कॉस्टिकम पेशेंट ये आके बताता है। मेरा लाइफ में ऐसा बहुत हम देखे हैं, मेरा 25 साल से भी ज़्यादा प्रैक्टिस लाइफ में हम देखे, ये पेशेंट आके कोई बताना। अगर ये सिम्टम्स मिल जाए, उसका बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, ये दवाई देने से उसको सारा कुछ बीमारी ठीक हो सकता है। इसका और एक बहुत ही अनकॉमन फीचर है, जो कि कोई भी इफेक्ट अगर आफ्टर बर्न्स अगर हुआ, मतलब जल जाने के बाद से अगर ऐसा हुआ है, कोई भी उसका दुख है, मुसीबत है, पैर में दर्द हो गया, हाथ का दर्द हो गया, दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम आ गया, जो पेशेंट अगर बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि आई हैव नेवर बीन वेल सिंस दैट बर्न्स, जैसे कि जल जाने के बाद से कभी भी हम और फिट नहीं हो पाए। ये सिम्टम्स अगर आ जाए
तो इसमें भी होम्योपैथिक में कॉस्टिकम दवाई का इस्तेमाल एकदम हो सकता है। और ये जैसे जैसे हम फीचर्स बोलें, इस सब के साथ में और भी कुछ सिम्टम्स हैं, माइंड सिम्टम्स हैं, हेडेक है, स्टोमक का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सिम्टम्स है, स्टूल है, यूरिन है, थ्रोट इन्फेक्शन में क्या काम है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में डिटेल्स, इस सब का भी हम वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे। नर्वस सिस्टम में क्या एक्शन है, रिमेटिज्म में क्या एक्शन है, मेंस में क्या, फीमेल ऑर्गन में क्या इसका असर होता है, स्किन में पर्टिकुलर जो भी है, ये सारा कुछ हम और भी वीडियो बना के हम देने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप लोग अगर ऐसा वीडियो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक शेयर करके और कमेंट्स करके हमको अगर आप लोग थोड़ा खुश करिएगा, तभी और भी ऐसा ऐसा वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे। ऐसे हम प्रैक्टिस में बहुत खुश हैं, प्रैक्टिस करते ही हैं। साथ में जो भी जूनियर मेरा भाई बहन है वो लोगों को थोड़ा सा सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को अगर सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो तब छोड़ देंगे, क्या करेंगे। तो जो भी है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में भी इसको दोस्त सबको भी दिखाने का कोशिश करिए और मेरा लाइक शेयर बढ़ाइए। तो हम ऐसे ऐसे बहुत अच्छा अच्छा वीडियो और भी लाने का कोशिश करेंगे, और नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, धन्यवाद। सब आप लोग अच्छा से रहिए, अपना शरीर का ख्याल रखिए।